मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 45 दिनांक 16 अक्टूबर 2020। आपका चैप्टर नंबर 10 चल रहा है सर्कल। वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित पाठ्य पुस्तक के उदाहरण, पाठ्य पुस्तक जो ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी की बुक में है उसके उदाहरण यहाँ पर लेके चलेंगे। याद कीजिए और बताइए, केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी दर्शाइए। केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा AB दर्शाइए जिसका स्पर्श बिंदु B हो। तो इस तरीके से आप आकृति बना सकते हैं यहाँ पर कि ये सर्कल आपने बनाया है, यहाँ पर ये स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ पर सेंटर से ये रेखा हो गई, ये O हो गया और ये AB लाइन आपकी माना जा रहा है। तो स्पर्श बिंदु यहाँ पर ये B हो जाएगा। आगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, ये किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समानांतर हो सकती है? नहीं हो सकती है, असत्य है। तीसरा क्वेश्चन है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई डैश पर लंबवत होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई किस पर लंब होती है? जो ये हमारी त्रिज्या होती है इस पर, या व्यास कहा जाए, इस पर लंब होती है। चौथा क्वेश्चन, किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं वो समान होती हैं। लंबाई जो होती है वो क्या होती है? समान होती है। जो लंबाइयाँ होती हैं यानी कि जो उसकी लंबाई है वो क्या होगी? बराबर होगी। लंबाइयाँ बराबर होती हैं। अब यहाँ पहला एग्जाम्पल है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। समद्विभाजित होती है। तो यहाँ पर प्रमेय नंबर 10.1 है ये। अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखते हैं तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो लिखेंगे। दिया है केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त दे रखे हैं C1 और C2। ये C1 हो गया और ये आपका C2 हो गया, यानी कि ये दो आपको वृत्त दिए हुए हैं। बड़े वृत्त की जीवा AB, बड़े वृत्त की जीवा जो है AB यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है छोटे वृत्त को बिंदु P पर यहाँ पर इस P पॉइंट पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है AP जो है BP के बराबर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसके बराबर होगी। तो रचना करिए, आपने OP मिलाइए, यहाँ से यहाँ तक आपने ये मिलाते हुए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि इसको इस तरीके से मिला दिया। आगे उत्पत्ति में AB जो है वृत्त C के स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श करता है। तो इस बिंदु पर ये स्पर्श कर रहा है P पर। स्पर्श रेखा OP त्रिज्या होगी प्रमेय 10.1 द्वारा। OP जो है परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है AB पर। जो OP है AB जो या AB है इस पर, ये जो OP है ये परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है। AB वृत्त C1 की जीवा है और OP जो है परपेंडिकुलर है AB पर। तो OP जीवा AB को समद्विभाजित करती है। केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो अतः AP जो है BP के बराबर हो गई, सिद्ध हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से, अब यहाँ बाह्य बिंदु T है, इससे दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई। ये TP और TQ ये खींची गई। सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ जो ये एंगल है ये डबल है किस एंगल का? जो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है इस एंगल का, ये इस एंगल का, यहाँ पर इस एंगल का ये डबल है। तो एंगल दो एंगल OPQ का दुगना है। तो प्रमेय नंबर 10.2, किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई यह समान होती हैं। इसको के भी अनुसार ये हम बता सकते हैं प्रमेय नंबर 10.2 के अनुसार। हल दिया है, केंद्र O वाला वृत्त बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ ली, स्पर्श बिंदु P और Q सिद्ध करना है। एंगल PTQ बराबर है दो एंगल OPQ के। तो यहाँ पर उत्पत्ति में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको निकालना है। तो सबसे पहले उत्पत्ति में एंगल PTQ बराबर थीटा माना है। इस एंगल को हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो TPTQ प्रमेय 10.2 द्वारा TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एंगल TPQ जो होगा TPQ जो ये एंगल होगा हमारा, ये एंगल जो होगा इस एंगल को हम बराबर में एंगल TQP इस एंगल के बराबर कह सकते हैं। ये एंगल जो इस एंगल के बराबर होगा। तो 1/2 एंगल 180 माइनस के थीटा, इसको जब थीटा माना है, इस एंगल को क्या माना है? थीटा माना है। तो ये थीटा जो एंगल है
एक त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज पी टी क्यू में अगर आप देखते हैं, यहाँ पी टी क्यू इस त्रिभुज के अंदर देखते हैं, तो यहाँ इसको 1 मिनट हम रिमूव करते हैं। यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर अगर आप इसको देखते हैं तो ये थीटा माना है, तो इन त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 होता है। 180 में से आप थीटा को माइनस कर देंगे तो आपके पास में इन एंगलों का सम बच जाएगा। और जबकि आपको पता है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती हैं, तो इनके जो कोण होंगे आमने सामने के वो कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण और ये कोण जो है दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब इनको डिवाइड करेंगे 2 से, 180 माइनस के थीटा, तो 90 माइनस के 1/2 थीटा ये रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर इतना कर सकते हैं। आगे यहाँ पर क्या करना है, प्रमेय नंबर 10.1 जो यहाँ पर अभी आपको बताया है कि द्वारा एंगल OPT वो कितना का होगा, OPT यानी कि ये एंगल कंप्लीट एंगल ये 90 डिग्री का होगा। एंगल OPQ यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये एंगल है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट एंगल में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल बच जाएगा। तो इस तरीके से 90 माइनस के 1/2 थीटा, 1/2 थीटा हो गया। और यहाँ पर 1/2 PTQ की वैल्यू, यहाँ थीटा का मान क्या है, PTQ, तो ये PTQ रख दिया। तो इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 2 यहाँ से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस एंगल PTQ बराबर 2 एंगल OPQ सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबाई एक जीवा है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर T बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो TP की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, यानी कि इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हल OT को मिलाइए, OT यानी कि यहाँ से इस पॉइंट को हमने मिलाया ताकि PQ को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करें, तो यानी कि इस बिंदु को यहाँ इस पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद करें। तो एंगल, अब त्रिभुज TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है और TO एंगल PTQ का कोणार्धक है। कोणार्धक क्या है, PTQ का ये क्या है, कोणार्धक है। अतः OT जो है लंब हो गया PQ पर, तो OT PQ का समद्विभाजक हो गया। OT जो है PQ जो रेखा है, ये PQ जो रेखा है इसका समद्विभाजक हो गया, यानी कि इसको समान 2 भागों में विभाजित कर रहा है। अगर इसको समान 2 भागों में विभाजित कर रहा है तो PR और RQ जो दोनों के दोनों बराबर होंगे वो 4-4 सेंटीमीटर की आपकी हो जाएंगी। इसके बाद में यहाँ पर OR आपको फाइंड करना है, यहाँ पर OR आपको फाइंड करना है। ये OR यहाँ से यहाँ तक आपको फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा OP का स्क्वायर माइनस के PR का स्क्वायर, तो ये 5 के स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर और इसका अंडरूट 25 माइनस के 16, ये 9 हो गया। 9 का अंडरूट जो रहेगा वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल TPR प्लस में एंगल RPO, TPR ये जो एंगल है और प्लस में RPO यानी कि ये एंगल, दोनों का जो सम है वो कितना है, 90 डिग्री है। और ये दोनों के दोनों एंगल TPR प्लस में एंगल PTR के बराबर होंगे। तो 100 इसलिए RPO PTR एंगल के बराबर हो, क्योंकि ये दोनों में बराबर है तो ये एंगल इस एंगल के समान हो जाएगा। तो त्रिभुज TRP और त्रिभुज PQR क्या होंगी, ये समरूप होंगी AA समरूपता से, यानी कि कौन कौन समरूपता से। तो ये समरूप होंगी तो भुजा क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो TP बटे के PO और RP बटे के RO, ये TP बटे के ये PO की वैल्यू 5 हो गई और RP की वैल्यू 4 और RO की वैल्यू 3। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो TP की वैल्यू 20 बटे के 3 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक संदेश दिया गया है, यहाँ पर आप संदेश को पढ़िए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार, 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, उदाहरण 1, 2, 3 में प्रयोग की गई प्रमेय कथन सहित एवं कसौटी की सूची बनाइए। जो आपको प्रमेय नंबर 10.1, 10.2 जो दी गई हैं और यहाँ पर जो आपके लिए कहा गया है, प्रयोग किया गया है, तो ये तीनों में जो प्रमेय यूज की गई हैं वो प्रमेय आपने कथन सहित लिखनी है, यानी कि उनकी स्टेटमेंट जो हैं वो आपने लिखनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सवाल को हम अगले सीट पर आपको सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, एक बिंदु Q किसी वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई है 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपने आकृति बना ली, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें फाइंड करनी है। तो QP 24 सेंटीमीटर, QO या OQ 25 सेंटीमीटर, OP हमें फाइंड करनी है। त्रिभुज OP QPO में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा के लंब का स्क्वायर होता है। OQ का स्क्वायर बराबर QP का स्क्वायर जमा के OP का स्क्वायर। ये यहाँ पर OQ 25 है तो 25 का स्क्वायर, QP 24 है 24 का स्क्वायर, OP नहीं दे रखा तो OP हमें निकालना है। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576, OP का स्क्वायर हमें नहीं दिया हुआ, ये यहीं पर रहेगा। और 576 को अदर साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर ये 625 में से 576 घटेगा तो 49 आपका आ जाएगा। तो OP का स्क्वायर यहीं पे रहा। OP अगर हमें निकालना है तो अंडररूट करें, यानी कि दोनों तरफ अंडररूट कर दीजिए जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो इस यहाँ अंडररूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो OP बराबर 7 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास अंत्य बिंदुओं पर खींचे गए स्पर्श रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं आलेख द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आलेख यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर T है, यहाँ A है, यहाँ O, यहाँ पर B और यहाँ पर ये P, जैसा हमने यहाँ आकृति इसमें भी आपको दिखा दिया। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है तो आगे हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा वो आप देख लीजिए। जो चीज़ें आपको दी हुई हैं वो लिखने, AB वृत्त का व्यास है, यह हमारे लिए दिया हुआ है, जिसके सिरे AB पर क्रमशः AT और BP स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये हमारे लिए ऑलरेडी दी हुई हैं। हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, उस बिंदु पर से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर TAO 90 डिग्री दे रखा है, एंगल PBO ये भी आपको 90 डिग्री का दे रखा है। तो AB जो है TA पर लंब होगा और AB जो है यहाँ पर BP पर लंब होगा। तो इसलिए एंगल TAB बराबर हो गया एंगल PBO, ये 90 के दोनों के दोनों, ये दोनों 90 के हो गए। इसलिए TA जो लंब होगा PB पर यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं TAB और PB एकांतर कोण थे, इसीलिए ये दोनों के दोनों कोण क्या हैं, ये दोनों कोण एकांतर कोण हैं। अब ये एकांतर कोण हैं तो ये जो दोनों की दोनों लाइन होंगी ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप बच्चों को समझ में आ चुके हैं। अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली कमेंट करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।